Hello student, now we can study about saprotrophs types of nutrition. In previous video we learned about the types of mode of nutrition. In this video we will discuss about saprotrophs mode of nutrition. You might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable market. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing on rotting wood during the rainy season. इन फिगर 1.7 में ऐसे जो पैचेस हमें अम्ब्रेला लाइक पैचेस मार्केट में देखने को मिलते हैं. दीज आर दी growing on rotting wood during the rainy season. Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. तो इनको ये सर्वाइव करने के लिए इन्हें किन टाइप के न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. सो नाउ एक्टिविटी 1.2, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड moisten it with water. Leave it in a moist warm place for 2 to 3 days or until fluffy patches appear on them. These patches may be white, green, brown or of any other color. Observe the patches under a microscope or a magnifying glass. Write down your observation in your notebook. Most probably you will see cotton-like threads on the piece of bread. These organisms are called fungus. हम एक ब्रेड के पीस को मॉइस्ट करके उसको वाटर से या फिर कुछ दिनों के लिए उसको बाहर छोड़ देने पे हम उस पर क्या देखते हैं, कुछ पैचेस जो हैं 2-3 डेज़ में अगर हम उसको यूज़ नहीं करते, वो ऐसे ही बाहर पड़ा रहता है, तो उस पर कुछ वाइट, ब्राउन या ग्रीन पैचेस या अदर कलर में पैचेस हमें दिखाई देते हैं. उसको जब माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास से हम जब डिस्कवर करते हैं, उनको हम अंडर ऑब्जर्व करते हैं, तो वो हमें उसमें कॉटन लाइक थ्रेड्स, स्प्रेड्स के जो है स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं. दी ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगाई. These organisms are called fungi. They have a different mode of nutrition. They secrete digestive juice on the dead and decaying matter and convert it into a solution. Then they absorb the nutrients from it. This mode of nutrition in which organisms take in nutrients solution form from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. ये ऑर्गेनिज्म जो है फंगाई कहलाते हैं. ये किसी डेड एंड डिकेइंग मैटर पे कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करते हैं और उनसे वहाँ पे कुछ सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं और उसमें से वो न्यूट्रिशन अपने लेते हैं. दीज टाइप ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो इस टाइप का न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है किसी डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपने न्यूट्रिशन को की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है, उस टाइप के न्यूट्रिशन को सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाते हैं. प्लांट्स विच यूज सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स. और ऐसे प्लांट जिनमें सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, सैप्रोट्रॉप्स. फंगाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम. तो फंगस जो है मोस्टली पिकल्स, लेदर एंड क्लोथ्स पे हम देखने को मिलता है जब इनका जो ह्यूमिड वेदर में है ना, जो नमी वाला जो टेक्सचर में ये सर्वाइव करते हैं. During the rainy season, they spoil many things. Ask your parents about the means of fungi in your house. The fungal spores are generally present in the air. When they land on the wet and warm things, they germinate and grow. Now, can you figure out how we can protect your things from getting spoiled? जो फंगल स्पोर्स हैं वो जनरली एयर में प्रेजेंट होते हैं. जैसे ही इन्हें जो टेम्परेचर है, वेट एंड वार्म थिंग्स जो होते हैं उन पे ये जर्मिनेट ईजीली ग्रो कर सकते हैं. और हम उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए इनको हम कैसे इन्हें से प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि हम इनको शेव
टेम्परेचर को मेंटेन करके कर सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म लाइव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एक दूसरे को शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगाई लाइव इन द roots of tree. The tree provides nutrients of the fungus and it in return receive help from it to take up water and nutrients from the soil. This association is very important for the tree. कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो ट्री रूट्स के साथ साथ पे सर्वाइव करते हैं और एक दूसरे को शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और अपनी वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं और साथ साथ सर्वाइव करते हैं। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेन, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गी एंड अ फंगस लाइव टुगेदर। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि लाइकेन इसमें 2 ऑर्गेनिज्म एल्गी एंड फंगस ये साथ साथ सर्वाइव करते हैं। इनमें से एल्गी में क्लोरोफिल कंटेनिंग कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं और फंगस जो है वो मिनरल्स एंड वाटर की सप्लाई को फुलफिल करते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गी एंड इट रिटर्न द एल्गी प्रोवाइड्स फूड, और एल्गी बदले में उनको फूड प्रोवाइड करते हैं विच इज प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस, क्योंकि एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट है और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये फूड फॉर्मेशन कर सकते हैं और फंगस उन्हें शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। सो दोनों एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट है और दोनों एक साथ सर्वाइव करते हैं। सो दिस इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप।